नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और इसी जगह पे अभी से 1 घंटे बाद हमारा अगला सेशन है पंचकर्मा का, इसीलिए हमें सिर्फ आधे घंटे में करना पड़ेगा ताकि पेशेंट को रुकना पड़े। तो शुरू करते हैं आपके स्वागत से और एक बुक रिलीज से, जो हमारी लेटेस्ट किताब है। सर एक बार बुक को रिलीज करना है। बुक को रिलीज करने के लिए ये आप डॉक्टरों के गले में फीता देखते हैं, लेकिन वो स्टेथोस्कोप देखते हैं, आज एक बदलाव है सर, उसकी जगह ये फीता है। क्योंकि आप क्या था आप सर ये ऐसे रहेंगे। एक और ले लें डॉक्टर हूँ आगे सर। अच्छा ठीक है, तो ये किताब और ये आप किताब आपने सामने ये जो तस्वीर आप खींच रहे हैं, इस तस्वीर में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो किसी की हेल्थ को ठीक कर सकती है। और बातों में से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप देख रहे हैं, जो ये फीता है, जो नॉर्मली आपको अपने टेलर का याद आता है, तो यहीं से शुरू होती है हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। माइक रख के फोटो ले लो। एक सर फोटो अलग से खिंचवा लो। हाँ, एक सिर्फ फोटो खिंचवा लो बस, ऐसे करो किताब। Finally sustain the book and then finally sustain the hints. फिर मैं एक मिनट और के बाद देखिए, आज ये जो किताब है इसका नाम है लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प। दूसरा हार्ट, एक हार्ट के बारे में आपको पता है, वो हार्ट है जो आपके ऊपर छाती में जिसे बोलते हैं द प्राइमरी हार्ट। एक हार्ट वो है जो आपके पैरों के कफ मसल्स, काफ मसल्स, जिसको बोलते हैं सेकंड हार्ट। जब आपके पैर हिलते हैं, अभी तो नहीं हिल रहे किसी के भी, तो आपका जो सेकंड हार्ट है वो यूज में नहीं आ रहा। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जाने अनजाने वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। आपने बहुत किया होगा, एक ग्रुप ऑफ लोग बैठे हैं, उनमें से एक आध लोग ऐसे होंगे जिनके पैर हिलते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता। जैसे बैटमैन बोलते हैं कई लोग, अब शुरू भी बोलते हैं कई लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी रिसर्च कहती है कि जिन दुनिया भर में रिसर्च हुए हैं, ये साबित होता है कि जो लोग अपने पैर हिलाते रहते हैं जाने में, उनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होती, उनको हार्ट की समस्या नहीं होती, वो बहुत मोटे नहीं होते, इनकी एनर्जी लेवल बढ़ी रहती है, उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहता है। इनके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो हम सेकेंड हार्ट को यूज करके अपने हिम्स हॉस्पिटल में ठीक करते हैं। जब भी किसी को कोई भी दिक्कत होती है, वीकनेस की होती है, एंजाइना की होती है, पेन की होती है, सबका ध्यान इधर रहता है, ऊपर वाले हार्ट में। लेकिन ध्यान हम इस किताब के माध्यम से दिलाना चाहते हैं इधर वाले हार्ट में। ये हार्ट की मदद से हम इस हार्ट को मदद दे सकते हैं, जिससे हम वो सारे फायदे उठा सकते हैं जो अदरवाइज लोग उम्मीद करते हैं कि एलोपैथिक दवाई से या एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी इन सबसे होने वाली है, जबकि होती है नहीं। तो अब ये सेकेंड हार्ट को कैसे यूज करेंगे, और पहले तो ये फीता मैंने क्यों लगाया हुआ है ये थोड़ा बता दूँ, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च आप भी कीजिएगा। हमने हमारे देश भर में वॉलंटियर्स के माध्यम से एक सर्वे कराया, उसमें पता लगाया कि जो टेलर है, आप गौर करेंगे उनकी मशीनें ऐसी होती हैं कि उनकी मजबूरी होती है मशीन चलाने की, उनको पैरों को हिलाना पड़ेगा, जैसे मैं अपने पैर हिला रहा हूँ। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जब करेंगे तो हमने ये देखा कि 1 घंटे में ये जो मूवमेंट लगातार करने से अबाउट 50 to 60 mg/dL ब्लड शुगर कम होता है। 1 घंटे में जिसका ब्लड शुगर हाई है, इंसुलिन से भी ज़्यादा तेजी से ब्लड शुगर गिरा सकते हैं ये मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है, जो फिजिकल एक्शन बोलते हैं, ये 1 घंटे में 30 mg/dL ब्लड शुगर को गिराता है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि पूरे देश में ऐसा कोई भी टेलर है जिसको डायबिटीज हो। तो हमने सर्वे कराया, हमें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो टेलर भी हो, डायबिटीज भी हो। टेलर के यहाँ पे एक मोटर लगा देते हैं कई लोग ताकि पैर को हिलाना ना पड़े, उनमें तो डायबिटिक पेशेंट बहुत सारे मिल जाते, लेकिन ऐसा कोई टेलर जो पैर से भी काम करता हो, डायबिटिक भी हो, वो हमें नहीं मिला। फिर मजबूरन 23 जनवरी को बोस जयंती के दिन हमने ऐलान किया इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ऐसा कोई टेलर लेके आए, कोई ढूंढ के जिसको डायबिटीज भी हो, हम उसे 1 लाख रुपये इनाम देंगे, 1 लाख रुपीज। और फिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ में भी किए, हमने दिल्ली में 2 बार किया। करते करते 14 फरवरी को 12-14 2 दिन में हमें 2 ऐसे पेशेंट मिले। पूरे देश के इतनी कोशिश करने के बाद डायबिटीज टेलर मिलना इतना मुश्किल हो गया कि हीरे की तरह 2 लोग मिल गए।
हमें दुख इस बात का नहीं कि हमारे 2 लाख रुपए जाने वाले थे, खुशी इस बात की कि जो हम एटलीस्ट हमने ये चीज खोज निकाला, टेलर में डायबिटीज कम होती, इतनी कम कि ढूंढने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। फिर हमने पाया, उनमें से एक महिला थी, तो उन्होंने बोला, वो दिल्ली की टेलर है, कि उन्होंने 7 साल स्टेरॉइड लिए जिससे उनका पेनक्रियास पूरी तरह डैमेज हो गया। बोलने का मतलब है कि हेलमेट से सिर बचता है, लेकिन हेलमेट सिर पे लगा कर अगर रोड के नीचे से गिरता हो तो हेलमेट कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोलने का मतलब है कि इस एक्शन से ब्लड शुगर जरूर गिरता है, लेकिन किसी का पेनक्रियास ही निकाल दो तो ये एक्शन भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमने पाया उनमें से एक टेलर। दूसरे टेलर में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो डायबिटिक है या यूं ही लिख दिया अभी तक। तो आप भी अपने अपने टेलर को याद कीजिएगा, घर जाकर देखिएगा कि उनमें कितने लोगों को डायबिटिक है। आपको हैरानी होगी, उनमें कोई ज़्यादा बीमारियां, खांसी जुकाम बुखार तो होता है, बट ऐसे दे आर नॉट टू मच सिक। जैसे पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं कि किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, कैंसर हो गया, उठा नहीं जा रहा, ये सब नहीं होते टेलर में। अननोइंगली वो अपने सेकंड हार्ट को यूज करते हैं उनकी मशीन की वजह से। तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको टेलर बन जाना चाहिए, मैं एक क्लू दे रहा हूँ कि इस काफ मसल को हम मेडिकल पर्पज से यूज कर सकते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। उसके लिए ये टूल है, इसका आविष्कार भी इस हॉस्पिटल में हुआ है, इसे कहते हैं वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी। बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी जिसके आज तक कोई इलाज नहीं है, वो इलाज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे। राइट, इसको ऑन कर दो। और एक सिंपल बात है जो आप कर सकते हैं अपने घर पे, जब भी कभी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में 20 ब्रांचेस का वहाँ कोई किसी को बुखार होता है, तो हम सिंपली ये 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस वाले बाल्टी के अंदर इतने टेम्परेचर में जब पैर अंदर डाल देते हैं, सेकंड हाथ पूरा डूब जाता है, आधे घंटे में बुखार उतरने लगता है, 1 घंटे में बुखार पूरा उतर जाता है। पैरासिटामोल की जगह ये हमारा इलाज है जो करते हैं फीवर में। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है या किसी को वेरिकोज वेन्स है, तो 4 मिनट पैर इधर, 1 मिनट ये बर्फ वाला पानी है 12 डिग्री का, 1 मिनट पैर इधर, राइट, 12 डिग्री 42 डिग्री, डिफरेंस कितना हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री का डिफरेंस में जब बार बार हीट एंड कोल्ड लगेगा सेकंड हार्ट में, तो ब्लड वेसल डायलेट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, डायलेट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। ये जो एक्शन है ये आपकी इम्यूनिटी को एकदम से स्ट्रॉन्ग करती है, और ये यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, वेरिकोज वेन्स हुए हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ है, वो ठीक होने लगता है। इट मे टेक 1 मंथ, रोज आधे घंटे करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन ये तो लोग घर पे ही कर सकते हैं। इस तरह से करीब 21 मेडिकल इमरजेंसी हैं जो सेकंड हार्ट से आप कर सकते हैं, वही किताब में कर सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हमारे हॉस्पिटल में कोई अगर है, हम क्या करते हैं उसको इमीडिएटली, जैसे हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहले आप भी ये एज ए जर्नलिस्ट ये ध्यान रखिएगा, हार्ट अटैक आते ही उसके सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से मिला देना है, सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट में सपोर्ट देना है। कैसे मिला सकता हूँ मैं, अभी मिला रहा हूँ, तो अब मेरा जो सेकंड हार्ट है फर्स्ट के बहुत करीब है, राइट, ये जो डिस्टेंस है सिर्फ इतना है। ऐसे में जब पेशेंट को बिठा देते हैं तो उनका जो एंजाइना है वहीं पे वो और होने लगता है, ठीक होने लगता है। और तब हमारे हॉस्पिटल जाकर देखिएगा, अदरक, अगला है अदरक, इतना मोटा पीस हम पेशेंट के मुंह में चबाने देते हैं, जैसे जैसे वो पेशेंट चबाता है आंसू आने लगेंगे, इस पोस्चर में रखिए। सेकेंड स्टेप, आंसू आने का साथ साथ एंजाइना भी कम होगा। थर्ड स्टेप, ये हीट हमेशा रहता है हमारे हॉस्पिटल में, गर्म पानी तैयार है, और वो ला के पेशेंट को दोनों पैर अब हार्ट से पोस्चर से हटा के दोनों पैर गर्म पानी के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है बुक में, एविडेंस दिया है कि उससे कैसे होता है। वी आर एबल टू हॉल्ट द हार्ट अटैक, ऑनगोइंग हार्ट अटैक को वहीं पे रोकना है। जितनी बातें मैंने बताई इनमें से कौन सी चीज़ें जो घर पे नहीं की जा सकती है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। तो खैर, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज आप जहाँ पे आते हैं, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट भी है, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। अभी आपके आने से पहले यहाँ ट्रेनिंग हो रहा था, अभी थोड़ी देर में दोबारा ट्रेनिंग शुरू होगा। हम चाहते हैं हर पेशेंट अपना डॉक्टर खुद बने। हमारे बीच यहाँ पे 2 पेशेंट और भी हैं। एक तो सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट जस्टिस BG कोलसे पाटिल जी हमारे बीच हैं, और जो हमारे पेशेंट तो हैं ही, लेकिन हमारे पेशेंट थे, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया तो पेशेंट रहे नहीं, लेकिन हमारे वेल विशर हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। तो सर, आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं। मैं कोविड पॉजिटिव, मेरी मिसेस भी थी, मेरे घर में सब डॉक्टर है, वो भी डॉक्टरेट है, यानी बहुत पढ़े लिखे हैं, और मेरा इनका परिचय एक वेबसाइट ने करवा दी। वेबसाइट
उनको मैंने फोन किया, इनका नंबर लिया। इन्होंने कहा कि सर विश्वास करो, सिर्फ नारियल पानी और मौसमी जूस दे, और हम लिया। हम दोनों ठीक हुए। मेरे ही रिलेशन दोस्त जो एडमिट हुए उनको 10-10 लाख रुपए हॉस्पिटल में देने पड़े और मुश्किल से वापस आए। ऐसा नहीं कि कुछ खुशी से वापस आए। तो पहली बात तो ये थी। मेरे मिसेस को ग्लूकोमा था, कोई आई नो। मेरी लड़की MS है ऑप्थेल्मोलॉजी, और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की और बोला कि ये हमेशा इसके साथ ही जीना मरना पड़ेगा। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट कुछ नहीं, DIP डाइट है, एक्सरसाइज इन्होंने सिखाए थे, और मेरे मिसेस ग्लूकोमा फ्री हो गई। तो मेरी बेटी क्या बोलती अभी, बोल मत, तेरे पर कौन भरोसा करेगा, मेडिसिन न लेते हुए तू ग्लूकोमा फ्री हो गई। मैंने उसको बुलाया, कल आएगी वो। तीसरी बात ऐसी कि मैं क्या कहता हूँ, आप हम सब लोग व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। मैं तो दावा करता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में झूठ बोला, कोई प्रूव करे। तो ये लोग व्यवस्था के खिलाफ, कौन सी व्यवस्था है? दुनिया कैसी चले ये तय करने का मेडिकल वर्ल्ड का काम है। ये WHO वगैरह कुछ नहीं, उनके सामने कुछ नहीं है। और वो तय करते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन हो या देश कैसा कौन चलाए। ये मेडिकल वर्ल्ड से ये लोग फाइट कर रहे हैं। इसलिए मुझे उनसे बहुत मेरा प्यार तो है। मैं इनको बोलता हूँ भावनावश होके कि आई लव यू मोर देन माई सन। सन हो, दामाद हो, उससे कुछ ज़्यादा प्रिय हो। क्यों बोलता हूँ? तो दुनिया से फाइट करके हम सब गरीबों को मदद करें। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे वाले नहीं है। और इनका मैंने देखा कि ये पैसे का नाम ही नहीं लेते, ट्रीटमेंट देते हैं और इतनी दिल से देते हैं। अभी देखो, मैंने इनके वीडियो आप सुनते हो, उन्हें मालूम नहीं सुना है कि नहीं आपने, इतने दिल से बोलते हैं। क्यों? कल ही आपने सिखाया वो भूल गया। तो इनका ये दिल से काम करना ये बहुत बड़ी बात है। समाज के लिए काम करना ये बड़ी बात होती है, पैसे के लिए काम करना ये अलग बात होती है। अभी हमारा एक धर्मशाला है, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया। हमारे भी जो 100-500 पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट है, वो टाटा के पास जाते हैं। आई वॉन्ट टू, अभी मैं टाटा के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, वो आपको मदद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्री हो जाए एलोपैथी से, तो कुछ कोशिश करेंगे आप, तो हम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि जो अच्छे लोग हैं उनको बदनाम करने की एक साजिश हुई। पहले तो उनको निगलेक्ट किया जाता है, चलो छोड़ दो, कुछ नहीं, क्या है डॉक्टर, तो क्या है, वो क्या डॉक्टर है क्या? मेरे कभी तो कई दोस्त बोलते थे, क्या डॉक्टर है क्या? तो निगलेक्ट किया, बाद में बदनाम किया, क्रिमिनल केसेस भी दाखिल किए, लेकिन डरे नहीं। न डरना ये बहुत बड़ी बात है। और बाद में अभी सबने एक्सेप्टेंस शुरू किया है, तो भी उनका इंटरेस्ट जहाँ अफेक्ट होता है ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, जेल में भी जाएंगे तो हम साथ जाएंगे, चिंता मत करो। हौसला देने का काम करता हूँ मैं, बाकी मेंटर कुछ नहीं हूँ, मेरे को इतनी अक्ल भी नहीं है। वो रात दिन रिसर्च करते हैं। अभी टेलर का रिसर्च खुद का रिसर्च है, रात दिन रिसर्च करते हैं। यदि सभी डॉक्टर जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ा उसके बाद पढ़ने लगेंगे तो वो भी खुद बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन पढ़ते नहीं हो। जो बुक में पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेरे ख्याल से इंटरव्यू तो उनका है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि यदि आपके मालिक परमिट करते हैं तो ये भारत भर में जाना चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि ये ऐसे फरिश्ता सर मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं, अभी जज हैं, इसलिए सर की बात की वैल्यू डिफरेंट है। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं और कई सालों से डॉक्टर BRC हम लोग बोल ही रहे हैं। अभी भारत में हम लोग 4 बड़े हिम्स चला रहे हैं, ये मुंबई में है,
ऐसे मेरठ में, चंडीगढ़ में और लखनऊ में 100 बेड के हिम्स हैं और सभी अभी गवर्नमेंट एक्रीडेटेड भी हैं, NABH भी हैं। और अभी बहुत हेल्थ इंश्योरेंस में भी आयुर्वेद चलने लग गया है। तो सर की हेल्प और सर का सपोर्ट एज ए फादर, एज ए गार्जियन हम लोगों को भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो एक ऑथेंटिक पोस्ट पर रहा हो, वो जब कोई बात बोलता है तो लोगों को सत्य लगती है। जैसे सर 83 ईयर के हैं, जब सर की वाइफ हमारे पास आई थी तब वो चल नहीं सकती, केमिकल वाली दवाइयाँ खाने की वजह से, चल नहीं सकती। और अभी सर अपने गार्डन में जाके 10 राउंड 10 किलोमीटर चलती है। और कितने दिन रही हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे? 10 दिन भाई मेरा मतलब सर और सर की वाइफ 10 दिन यहाँ रहे, जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे, अभी वो चलती हैं। अग्रवाल साक्षीदार है, जो आई थी तो उनको हमने वो व्हील चेयर पे आया था, जाते समय चल कर सिर्फ 10 दिन 10 में। दिन। तो ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की पावर है। तो हमें ये पावर पूरी दुनिया तक पहुंचानी है, लोगों तक बात पहुंचानी है कि बीमारी कोई भी हो, अपना डॉक्टर खुद बना जा सकता है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता सब में यही लिखा है कि हम भगवान का स्वरूप है, भगवान की संतान है, हम में वो शक्तियां हैं। लेकिन हमारी डाइट गलत होने की वजह से, मेडिकल माफिया के इंटरवेंशन की वजह से हमें सही नॉलेज कोई स्कूल कॉलेज दे नहीं रहा। हम पूरा दिन खाते हैं। जैसे अभी आप लोग बैठे हो तो आपके नीचे एक शीट लगी हुई है। अगर इस शीट पे आप नंगे पांव जमीन पे शीट पे पांव टिकाओगे चप्पल जूता उतार के, तो ये 0 वोल्ट है, अर्थिंग है। यानी कि जैसे नंगे पांव घास पे घूमने में जो इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसका एक सिरा बाहर धरती में कॉपर की रॉड जमीन में टिकाई हुई है। इसी जो शीट आप जिस पे बैठे हो, जितने भी हमारे हॉस्पिटल में बेड है, आप अभी रूम में जाके चेक कर सकते हो, सभी बेड के ऊपर 0 वोल्ट ये शीट बिछी हुई है। इससे फायदा क्या है, हमारी हीलिंग बढ़ जाती है। जंगल में जब जानवर रहते हैं, वो बीमार पड़ते हैं या घायल होते हैं या जख्मी होते हैं, तो वो किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो अपने आप को स्वयं हील करते हैं, क्योंकि धरती से जुड़े हुए हैं। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे पैरों में जूते चप्पल पहना दिए, हम पार्क में भी जूते चप्पल में घूमते हैं आजकल, तो वो हमारी गलती है। हम गर्मी में भी कोट पैंट लगा के, अगर टाई लगा के घूमते हैं तो हमारी गलती है। तो अंग्रेजों ने भारत को खराब करने का, हमें मिसगाइड करने का काम किया। हम लोग थोड़ा वापस आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पेशेंट को बार बार इस सेकंड हार्ट को यूज करने की बात करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। सेकंड हार्ट यूज, जैसे सर ने बताया, हम हॉस्पिटल में करते हैं, तो हम हॉस्पिटल में अपने 3 आसन भी सिखाते हैं। हम बोलते हैं सुबह उठ के खाली पेट इस तरह बैठ के गरम गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो या इस तरह बैठो, क्योंकि इससे सेकंड हार्ट हमारे फर्स्ट हार्ट के पास आ गया। तो एक हम सिखाते हैं मलासन, उकड़ू आसन। नंबर 2 हम सिखाते हैं वज्रासन, इसमें भी आपका सेकंड हार्ट प्रेशराइज हो रहा है। तीसरा हम सिखाते हैं मंडूकासन। ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे तरीके हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर की हम गोली नहीं खिलाते, हम बोलते हैं राइट को बंद कर लो, लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो, नाड़ी शोधन। तो हर चीज हम नेचुरल करते हैं, और वही सर का और हमारा मिशन है। और जज साहब हमारे एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए फादर हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि किडनी खराब हो या लीवर खराब हो या कैंसर हो या कोई प्रॉब्लम हो, आप उसको स्वयं अपनी डाइट में चेंज करके, लाइफस्टाइल में चेंज करके हील कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो ओवर टू डॉक्टर BR सिंह। थैंक यू। आपने भी देखा, ये मैं ये चाह रहा हूँ, ये किताब आप जरूर ले जाएं, और ये किताब को नॉट एज ए जर्नलिस्ट ओनली, एज ए इंडिविजुअल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े से बड़े लिखने वाली दिक्कत की आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं, चाहे वो किडनी हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में पेशेंट है, आपको हर बीमारी के पेशेंट मिल जाएंगे। पेशेंट यहाँ भी बैठे हैं, आप आएंगे प्लीज। तो इनकी कहानी जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इतनी मुश्किल दिखने वाली बीमारी थी, वो इतनी मुश्किल थी नहीं, अगर बहुत सिंपल तरीके किसी ने बता दिया होता तो। तो आप थोड़ा सा अपना 1 मिनट में। नमस्कार, मैं 20 साल पहले मेरी लाइफ में ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके कारण मुझे सभी डिसीजेज आ गई थी। यानी स्ट्रेस आया, सबसे पहले डिप्रेशन आया, और फिर थायराइड, 6 मंथ के अंदर थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। तो मुझे हर हफ्ते डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था, और साल में 2 बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। ऐसा 20 ईयर से चल रहा था। 6 साल पहले मैं अपना BRC सर का डीप डाइट और सर का ये सब
ये लेने लगी मैं डीप डाइट ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके कारण मुझे ना आज 6 इयर्स हो गए मैं हॉस्पिटल नहीं एडमिट हुई हूँ। और फैमिली डॉक्टर मेरी फ्रेंड, एकदम खास फ्रेंड थी। मेरे घर के 6 मेंबर्स हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बहू, बेटा, उनकी छोटी बच्चियाँ, वो सब जाते हैं वो उनके पास में, फैमिली डॉक्टर के पास में, पर मैं नहीं गई हूँ। 6 साल हो गया मुझे, मैं जरा भी नहीं गई हूँ। मेरी बेटी अमेरिका में डॉक्टर है, वो बड़े हॉस्पिटल में एमडी डॉक्टर है। मेरी बेटी मेरे से 1 घंटा बात करती है और उसने मुझे बहुत फोर्स, बहुत यानी कि इस मैट वो बोली इसमें कुछ भी नहीं है मम्मी, कुछ भी नहीं है। अभी वो मुझसे 1 घंटा बात करती है और मुझसे सब लेती है कि क्या खाऊं मम्मी, क्या लेना है, कैसे लेना है। तो आज वहाँ की डॉक्टर को भी मैंने मेरी बेटी को हरा दिया। वो पहले अपने आप को आसमान समझती थी, मुझे नीचे। अभी बोलती है मम्मी आप आसमान और मैं नीचे हूँ। और मेरी 25 टैबलेट्स चालू थी, आज मेरी 6-7 टैबलेट ही रह गई है, बाकी अभी कोई टैबलेट भी मेरी चालू नहीं है। मेरी डीप डाइट और इन सब की वजह से। और ऑलरेडी मैं खुद भी नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर हूँ, मैंने किया हुआ है, मैंने BMS किया हुआ है, ब्लड टेस्टिंग की स्टडी की मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन लास्ट में मुझे इधर मिला इलाज ये डॉक्टर के पास। मैं कब से सर के वहाँ डेरावासी एक भी लेक्चर नहीं छोड़ती हूँ दोनों का। मैं जाने का मुझे इवन कि 3 साल हो गए मुझे जाने का था, पर मेरे हस्बैंड वो मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं 1 महीना नहीं रह पाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन अभी मैं 1 महीने 2 महीने पहले से आ रही थी, लेकिन मेरे कुछ भी अपने गृहस्थी में रहता है तो प्रॉब्लम यानी आता रहता है ना, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई व्यवहार है। फिर लास्ट में मुझे भी 10-12 दिन पहले पता चला और सर से मुझे इन लोगों से मिलने का इतना कि मेरे लिए ये लोग भगवान है, मैं तो इन्हीं को भगवान मानती हूँ पर। तो वो ईश्वर और ये मेरे धरती पे देवता है। तो मैंने ना सर को ये मेरे को अचानक यहाँ आना है, क्योंकि सर को मैंने बोला कभी जाना ही पड़ेगा, मैरिज वगैरह नहीं मिलेंगे लोग को। तो मुझे पता चला तो मैं एकदम पागल के जैसे खुश हो गई कि ईश्वर ने मुझे जाना है, यहाँ एडमिट होना है। और मुझे मैसेज आया कि मेरे BRC सर और मेरे डॉक्टर सर आ गए। मुझे बहुत खुशी है, इतना ही बोलना है। मेरा नाम बबीता जैन है, मैं पूना में रहती हूँ। हम लोग में तो वैसे चौबियार वगैरह करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कर नहीं पाती थी। लेकिन हमारे सर ने तो अभी चौबियार वो 7 बजे का सिस्टम दे दी है, तो अभी मैं वही करती हूँ। और हमारे लोगों में एक बात है, लेकिन हमारे जैन धर्म में चौबियार करने वालों को कभी डायबिटीज नहीं होता है। मैंने देखा डिसीजेज नहीं आते। अगली बार ये मशीन जगह जैन धर्म और शाम को 6 बजे खाना हाँ। खाना, उस पर रिसर्च पेश करेंगे। हाँ सर, आप Thank you.